एक लड़का जो अपने फ्यूचर में फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती है। उनमें से एक लड़की उसकी दोस्त की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करती रहती है, और दूसरी लड़की उसकी बॉस की बेटी होती है जिसका ख्याल उसे रखना होगा, वो भी नकली बॉयफ्रेंड बनकर। तो क्या उन दोनों से परेशान होते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर आकिहिरो ओबोशी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, लेकिन वहाँ थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। उसके बाद वहाँ अपने घर तक पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ देखता है कि उसके रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है और उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है जो तेज म्यूजिक बजा रही थी। तो गुस्से में आकर जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल कर कहता है, तुम्हें यह सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। और इस लड़की का नाम इरोहा कोहिनाता। वो कहती है, सेनपाई तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो आकिहिरो कहता है, यह मेरा रूम है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसी को दिक्कत होगी, और जबकि तुम्हारे पास हेडफोन है तो तुम उन्हें लगाकर क्यों नहीं सुनती। तो इरोहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो मैं क्यों पहनती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। आकिहिरो कहता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरोहा उसके मजे लेने लगती है। उसके बाद वह कहती है, लेकिन तुम्हें यह देखना तो चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं, कहीं मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। और वो पुलिस को बुलाने लगती है। आकिहिरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दे दूं, ये लो। वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरे बात से ज्यादा तुम पर भरोसा करेगा। तो आकिहिरो हमें बताता है, यह लड़की एक ऐसी क्रिएचर है जिसे जब तक खुशी नहीं होती तब तक मुझे अपने कंट्रोल में न रख ले। इरोहा कहती है, अगर तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, तो फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकिहिरो की नजर गलत जगह पर चली जाती है तो वह अपना मुंह घुमा लेता है। तो यह देखकर वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरे पास सबूत है, जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। आकिहिरो कहता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी। इरोहा फिर से छेड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकालकर इस बिस्तर में अपना मुंह घुसाने वाले हो, क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो कहता है, घंटा घुसाने वाला हूँ, और वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। इरोहा कहती है, तुम्हें ऐसा मेरे ऊपर स्प्रे नहीं कर देना चाहिए। आखिरकार वो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो तुम्हें शांत होना होगा। इरोहा कहती है, तुम्हें अपनी बेबीसी के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरोहा कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हुई। पर वो कहता है, नहीं तुम एक अजनबी औरत हो। तो इरोहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। तो वो कहता है, या तुम अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकिहिरो के फोन में किसी का कॉल आता है, और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट शिकामोरी। इसलिए वो इरोहा से कहती है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। और इरोहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। तो आकिहिरो हमें बताता है, जिस बंदे का कॉल आया है वो हैनी प्लेस वर्क यानी HPW का प्रेसिडेंट है, जो कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकीनो मोरी कॉल उठाकर कहता है, बहुत वक्त हो गया आकिहिरो तुमसे बात किए हुए। तो आकिहिरो कहता है, तो प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है। तो वो बंदा कहता है, अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इससे तुम्हें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं हैं, या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो। तो आकिहिरो उससे पूछता है, क्या आपने मुझे एलिमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है। तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ, लेकिन जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो आकिहिरो पूछता है, तो आप क्या मुझे हायर नहीं करेंगे। तो वो कहता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैंने अपने प्यारे भतीजे पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। तो पहली शर्त यह है कि आकिहिरो बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। तो यह सुनते ही इरोहा की शैतानी दिमाग काम करने लगता है। तो आकिहिरो उसी सारे में बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वह उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास जाकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर शिकुनो मोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है। तो आकिहिरो बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो उससे पूछता है, कौन सी ब्रीड की। लेकिन आकिहिरो को बिल्ली के ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। तो इरोहा छेड़ते हुए कहती है, यह बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। तो आकिहिरो
कहता है अगर तुमने बेवकूफ़ी की, पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे छेड़ने लगती है। तो उधर से शिकामोरी उसके पूछता है क्या हो गया, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। आकिहिरो कहता है वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही थी, इसलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा, और वो उसे शांत कराने लगता है, पर वो फिर भी म्याऊं म्याऊं बोल रही थी। सुकीनो मोरी कहता है यह बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज़ बहुत ही अच्छी है, इसलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है, तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्तें बता दूंगा। फिर वो कॉल कर देता है। आकिहिरो इरुहा को डांटने लगता है तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था, पर इरुहा कहती है मुझे प्यास लगी है। तो आकिहिरो कहता है अच्छा ठीक है, जाओ फ्रिज में से टोमेटो जूस लेकर पी लो। तो वो कहती है अरे सेनपाई तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, और उसे आई लव यू बोल लेती है, और आकिहिरो इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन उसका स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह अपनी स्कूल क्लास में बैठकर किसी का नोट को लिख रहा था और कह रहा था जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता। लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को दुनिया से परवाह ही नहीं है, पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है, तो आकिहिरो उसके इरेजर को उठाकर उस बंदे को दे देता है, पर वो बंदा आकिहिरो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम इस क्लास में भी मौजूद हो। आकिहिरो कहता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। तो वो बंदा बोलता है अरे सॉरी सॉरी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है, जिसे कि आकिहिरो उसकी नोटबुक को दे देता है और कहता है मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। तो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकिहिरो हमें बताता है इसका नाम कोहिनाता उजुमा है, और यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उजुमा उससे कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें उसके बदले एक अच्छी सी पार्टी में ले जाऊं, पर वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उजुमा कहता है तुम हर बार मेरा बोझ उठाते हो, तो मुझे इतना तो करने दो। तो आकिहिरो फिर वो कहता है तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो उजुमा कहता है मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद आया है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ जाहिर कर देते हो। तो आकिहिरो कहता है मैं अपनी इमोशन को कभी झूठ के जरिए नहीं कहता। तो उजुमा कहता है तुम अजीब हो, लेकिन यह तुम्हारी वही वाली साइड है जो तुम्हें तुम बनाती है। आकिहिरो कहता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब सोच समझ के करता हूँ। उजुमा कहता है लेकिन यही बात भी है कि तुम हम सबको साथ में लेकर चलते हो, और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे करती रहती है, और मुझे पता है कि पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी ना। तो आकिहिरो कहता है हाँ। उजुमा कहता है आकिहिरो तुम्हें पता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, और वो कहता है नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। उजुमा कहता है शायद उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकिहिरो कहता है फिर से तुमने वही बकवास छोरी कह दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझसे इस रिस्क पर परेशान करती कि उससे मैं नफरत करने लगूं। उजुमा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। आकिहिरो कहता है वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी, और उजुमा कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम काफी पॉपुलर हो। आकिहिरो कहता है तुम जैसे हॉट क्या जाने हम जैसे बंदों का क्या हाल होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनकी होम रूम टीचर है, साथ में मैथ टीचर भी, और इसका नाम थोड़ा लंबा है कोगेशी सुमुरे AKA द वेनमेस क्वीन, और इसके अंदर कुट कुट के एटीट्यूड भरा हुआ है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आकिहिरो के पास आकर कहता है आकिहिरो जल्दी से चलो तुमसे कोई मिलने आया है, वो भी एक सुपर क्यूट लड़की, और वो लड़की इरुहा होती है जो कि उसे कहती है सेनपाई कैसे हो। तो आकिहिरो उसके पास जाकर पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरुहा कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। आकिहिरो उससे कहता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो। तो कहती है सेनपाई तुम यह क्या बोल रहे हो। तो आकिहिरो बताता है यह स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट वाली लड़की बनी रहती है। ये बात इरुहा उससे कहती है चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। आकिहिरो कहता है रुक जाओ मैं अपना सामान ले आता हूँ और तुम्हारे भाई को भी। पर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चलें, पर वो अपनी आवाज चेंज करके बोलती है, इसलिए आकिहिरो कहता है ऐसे आवाज में मत बोलो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इरुहा एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम दोनों कपल नहीं हैं। ये सुनकर आकिहिरो और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरुहा कहती है कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतना जोर से जाहिर किया था। पर आकिहिरो कहता है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कल जो तुमने
मुझे परेशान किया था बस। इरुहा कहती है तुम कितने जालिम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उजुमा आ जाता है जो पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो इरुहा कहती है अरे भैया, उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा। देखो मैं और आकितिरो सेनपाई असल में डेट कर रहे हैं। उजुमा कहता है क्या ये सच कह रही है। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अब मैं और नहीं रोक सकता, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकितिरो के पास इतनी प्यारी लड़की है और उन दोनों ने अपने बैग उजुमा के हाथों में पकड़ा दिए थे। उसके बाद आकितिरो इरुहा को एक जगह पर लाकर पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तो इरुहा कहती है हम दोनों डेट कर रहे हैं ना। आकितिरो कहता है प्लीज अब ये सब बंद कर दो। इरुहा कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो आकितिरो समझ जाता है कि यह सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। इरुहा कहती है इसलिए मैं सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है मुझे प्लीज ब्रेक दे दो, मैं अपना फ्यूचर दांव पे लगाया हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वहाँ से जाने लगता है। पर तभी इरुहा उसे पीछे से पकड़ कर कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, सेनपाई तुम्हें दिखता क्यों नहीं। आकितिरो कहता है ये तुम क्या कर रही हो। और इरुहा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सारी बातें सुनकर आकितिरो की हार्ट बीट तेज होने लगती है। इरुहा आगे कहती है तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहे। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और वहाँ सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी इरुहा हंसते हुए कहती है पकड़ लिया, मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हारी उम्मीद बढ़ गई थी। मैं सही कह रही हूँ ना, लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ, क्या तुम इतने शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है। तो वो उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुनकर आकितिरो गुस्सा हो जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तो इरुहा उसे चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो सिकुनो मोरी से मिलने के लिए आया था। सिकुनो मोरी बताता है यहाँ पर कोई और भी है जो तुमसे मिलने आया है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लें। तो आकितिरो बोलता है ठीक है। तो फिर सिकुनो मोरी उसके सामने गेम रखकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने अकेले बना लिया। आकितिरो कहता है मैंने अकेले नहीं किया, मेरे टीम ने मेरे साथ मिलकर ये किया है। तो सिकुनो मोरी हमें बताता है इस टीम का नाम फिफ्थ फोर अलायंस, और उनके अलाइन में से पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी कि उजुमा। और इनमें से एक इलिटरेटर है जिसका नाम मोरोसाकी शिकिबु सेंसे, यानी कि वो उनके टीचर हैं। और दूसरी सिनेरियो है माकीगई नामाको, और उनमें से दो हैं मिस्टीरियस वाइस सेक्टर और अपना आकितिरो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आकितिरो कहता है अगर हमारे टीम में इनमें से एक भी इंसान नहीं होता तो ये गेम कभी भी नहीं बन पाती। सुकुनो मोरी कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, और तुमने इतने अच्छे से बनाया है कि कुछ महीनों में ही तुमने 1 मिलियन डाउनलोड क्रॉस कर लिया। तिरो कहता है लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी के आसपास भी नहीं हूँ। सिकुनो मोरी कहता है लेकिन तुम्हें HPW से खुद को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर आकितिरो कहता है तो अब आप बता सकते हैं कि मैं जो उस दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या हैं। पर सिकुनो मोरी कहता है चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक वेटर आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, पर सिकुनो मोरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है जिससे कि वो वहाँ से शर्मा के चली जाती है। आकितिरो कहता है आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। और सिकुनो मोरी कहता है उधर तो देखो। तो वो भी उधर देखता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। सिकुनो मोरी कहता है तुम देख सकते हो मैंने बस एक बार ट्राई किया और वो कितनी शर्मा गई, अगर मैं 2-3 बार और ऐसे करूँगा तो वो मेरी बन जाएगी।
आकिचिरो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बुड्ढा इतना ज्यादा ठरकी है। उसके बाद वो वॉशरूम के लिए आता है, जहाँ पर एक नोटिस लगा था कि लॉक टूटा हुआ है, इसलिए नॉक करके अंदर जाएं। पर वो सोच में पड़ा हुआ था, इसलिए वो नोटिस को नहीं पढ़ता और गेट खोल देता है, जहाँ पर एक बहुत प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पंच मार देती है। और दूसरी तरफ इरुहा बोर हो रही होती है, तो उसकी साथी पूछती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे और आकितिरो के बीच में क्या चल रहा है। तो वो बोलती है, मेरे और सनपाई के बीच में कुछ नहीं चल रहा। उसके बाद वापस से इस तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आकितिरो उससे पूछता है, आखिरकार ये लड़की कौन है। सिकुनो मोरी बताता है, तुम्हें याद नहीं है, बचपन में तुम इसके साथ खेलने आते थे। तो उसे पहचान जाता है और कहता है, क्या यह मैसेरू है और यह इसकी कर्जन है। फिर आकितिरो उसे पूछता है, तो सिकुनो मोरी बताता है, इसका लेना देना मेरे शर्तों से है और शर्त यह है कि मैं चाहता हूँ मैसेरू के नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो। तो यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आकितिरो पूछता है, आप क्या चाहते हो, फिर से बताइए। तो वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैसेरू भी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो सिकुनो मोरी कहता है, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम अब स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पर बुरी नजर न डाले। किचिरो पूछता है, क्या वो ट्रांसफर ले रही है। सिकुनो मोरी कहता है, हाँ सब इंतजाम हो गया है, लेकिन पर मैसेरू कहती है, प्लीज इसे मत बताइए। सिकुनो मोरी कहता है, तुम्हें पता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। और वो आकिरो से कहता है, बात यह है कि मैसेरू ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। चिरो कहता है, इसका मतलब मैसेरू स्कूल एक बार भी नहीं गई है। लेकिन सिकुनो मोरी कहता है, हाँ लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये किस लिए नहीं जाती थी, तो उसे बताने में मुझे पूरी रात लग जाएगी। तो आकिरो कहता है, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से हाई स्कूल नहीं जाती थी। मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूं, और मुझे इतना ही जानकारी की जरूरत है। सिकुनो मोरी कहता है, लगता है तुम समझ गए, तो बताओ मैसेरू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो मैसेरू कहती है, हाँ मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आकितिरो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक कर कहती है, मुझसे ज्यादा फेंड्रे होने की जरूरत नहीं है। आकितिरो कहता है, कोई बात नहीं। सिकुनो मोरी कहता है, लगता है तुम लोग की बहुत अच्छी बनेगी। तो उन दोनों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं। वो कहता है, देखो तुम दोनों की सोच कितनी मिल रही है। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, आकितिरो तुम्हें पता है तुम सिर्फ उसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे, और मुझे यकीन है कि मुझे इससे आगे की बात समझाने की कोई जरूरत नहीं है। आकितिरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मुझसे नफरत करती है। सिकुनो मोरी कहता है, ठीक है तो तुम कल से ही शुरू कर सकते हो। यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 को जल्दी लाने वाला हूँ, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।